अभी तक हमने अध्याय 2 के श्लोक 25 तक के हिंदी अनुवाद समझ लिए हैं। आज के इस वीडियो में हम श्लोक 26 से लेकर 30 तक बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं हिंदी अनुवाद श्लोक 26 से लेकर 30 तक। जब से हम गीता श्लोक पे बात कर रहे हैं तो हम ये चीज़ें समझ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से कि गीता किस लिए। सबसे पहले ही अध्याय में हमने बात की थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो अध्याय 1 अभी जाके देख सकते हैं। तो अध्याय 1 के श्लोक में हमने बात की थी कि गीता हमारी वृत्तियों से लड़ रही है, सामाजिक कुरीतियों से लड़ रही है, मतलब अंदर से हमारी वृत्तियों से और बाहर से समाज की बनाई हुई मान्यताओं और परंपराओं से। तो जैसा कि हम अभी तक देखते आए हैं, दुर्योधन भय में डरा हुआ है, धृतराष्ट्र पुत्र मोह में पड़े हुए हैं और अर्जुन रक्त मोह में पड़े हुए हैं। और अर्जुन ने तो फैसला भी सुना दिया है कि मैं अपनों का वध नहीं करूंगा, मैं अपनों से युद्ध नहीं करूंगा, चाहे मुझे राज्य मिले या ना मिले, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं भीख मांग लूँगा, चाहे मैं उनके हाथों ही मारा जाऊं, ये मुझे मंजूर है, लेकिन मैं उनका वध अपने हाथों नहीं करूंगा। ऐसा वो कृष्ण से कह रहे हैं। कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए समझा रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण को पता है कि अर्जुन को गलत के खिलाफ युद्ध करना। अगर दुर्योधन से युद्ध नहीं किया गया तो वो सिर्फ अर्जुन का ही राज्य नहीं जा रहा है, वो पूरे दुनिया के लिए खतरनाक है। इसलिए उससे लड़ने को कह रहे हैं। दुर्योधन एक बुरी शक्ति है, अर्जुन एक अच्छी शक्ति है। मतलब यहाँ लड़ाई किसकी हो रही है? सत्य और असत्य की हो रही है। दुर्योधन असत्य के पक्ष में है, अर्जुन सत्य के पक्ष में है, और उन्हें इसी तरह से समझा रहे हैं। वो अपनी तरह तरह की बातें बता रहे हैं कि मैं इस कारण से युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन हर कारण को काटते जा रहे हैं, हर कारण का तथ्य बताते जा रहे हैं कि तुम ये क्यों समझ रहे हो, इसका क्या फायदा तुम्हारे लिए। तो चलिए आज के इस श्लोक में क्या कहते हैं वो हम जानते हैं। श्लोक 26, अगर तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला और नित्य मरने वाला मानते हो तो भी हे महाबाहो, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ वो महाबाहो, ताकतवर भुजाओं वाले, उन्हें इस नाम से संबोधित कर रहे हैं ताकि वो समझ जाएं कि वो कौन है, इसलिए उन्हें ऐसा संबोधित कर रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं। अगले श्लोक में कहते हैं क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका जन्म भी निश्चित है, इसलिए अपरिहार्य मतलब अटल स्थिति के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अगर तुम ये कह रहे हो और तुम्हें ये पता है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है और फिर उसका जन्म निश्चित होता है, तो भी तुम्हें शोक करने की ज़रूरत नहीं है। ये कितने श्लोकों से समझा रहे हैं, मतलब हम श्लोक शायद 11 से देख रहे हैं कि सिर्फ इसी बात पे उन्हें समझा रहे हैं कि तुम शोक क्यों कर रहे हो, तुम इनके लिए दुख क्यों कर रहे हो। तो इस दुख को कम करने के लिए, इस दुख को उनके मन से हटाने के लिए वो कई तरह की बातें उन्हें समझा रहे हैं कि शायद अर्जुन को इस तरह से समझ में आ जाए। चाहते तो अर्जुन को और भी तरीकों से समझा सकते थे, लेकिन अर्जुन की बुद्धि जहाँ अटकी हुई है, जो सांसारिक मोह माया में फंसा हुआ है, उसको उसी तल पे अभी समझा रहे हैं कृष्ण। जैसे जैसे उनकी बुद्धि का विकास होता जाएगा वैसे वैसे उन्हें और आगे की बातें समझाते जाएंगे। कृष्ण का तो काम ही है, सत्य का काम ही है कि सबका दिमाग खोलना, जो गलत चीज़ों में फंसा हुआ है, जिसने गलत मान्यताओं को मान रखा है, उसे हटाना। फिर उसके लिए चाहे साम दाम दंड वेद कुछ भी करना पड़े, और कृष्ण को इसीलिए छलिया भी कहते हैं। सत्य के लिए कुछ भी करो गलत नहीं होता है, बस सत्य ही शाश्वत सत्य है और जिसको बनाए रखने के लिए ही सब कुछ होता है। श्लोक 28 में कहते हैं सभी प्राणी अव्यक्त अदृश्य अवस्था से उत्पन्न होते हैं, व्यक्त दृश्य अवस्था में रहते हैं और फिर से अव्यक्त हो जाते हैं। भारत, इस पर शोक क्यों करना। उनका कहना है कि सभी प्राणी अव्यक्त मतलब अदृश्य होते हैं और जब उनका उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं, वो दृश्य में आते हैं मतलब देखने में आते हैं और फिर अव्यक्त हो जाते हैं, फिर अदृश्य हो जाते हैं, मतलब इसी मिट्टी से उत्पन्न होते हैं और इसी मिट्टी में मिल जाते हैं। हे भारत, इस पर शोक क्यों करना, क्योंकि ये तो प्रकृति है और ये खेल सालों से चला आ रहा है। श्लोक 29 में कहते हैं कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है और कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, लेकिन सुनने के बाद भी कोई इसे नहीं जान पाता है। हम सब आत्मा की बातें तो करते हैं, लेकिन किसी ने आज तक आत्मा को देखा है? नहीं देखा है। हम सिर्फ इस शरीर को जानते हैं जो ये जन्म लेता है और जिसकी मृत्यु होती है, और जो भी होता है इस शरीर के साथ ही होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ को हम जानते ही नहीं उसके लिए क्या शोक करना, और अगर जानते भी हैं तो भी शोक करने की बात नहीं है। मतलब हमारे हाथ में जो है ही नहीं उसके लिए हमें क्यों शोक करना। जो हमारे हाथ में हमें वो काम करना है। अभी हमारे हाथ में युद्ध लड़ना है, तो अर्जुन युद्ध करो। तुम किन चीज़ों के लिए शोक कर रहे हो, किन चीज़ों के लिए दुख मना रहे हो और युद्ध नहीं कर रहे हो। लास्ट श्लोक 30,
यह आत्मा देह में नित्य अव्यय अमर है, हे भारत, इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अगर ये शरीर है और इस शरीर में ही आत्मा है, तब भी तुम्हें किसी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। और जैसा कि पिछले श्लोक में हमने जाना भी कि जिस तरह से पुराने कपड़े फट जाने के बाद हम नए कपड़े पहन लेते, उसी तरह से ये शरीर बूढ़ा होके पुराना हो जाता है और ये एक नया शरीर धारण करता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। अभी जो तुम्हारे सामने है, तुम उस पर फोकस करो, तुम युद्ध करो। कुल मिला के कृष्ण का एक ही लक्ष्य है, युद्ध करवाना। और अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहे हैं और उन्हें तरह तरह की बातें समझा रहे हैं। और युद्ध वो जबरदस्ती नहीं करवा रहे, युद्ध सत्य और असत्य के बीच हो रहा है, और जो हमेशा ही होता है, ऐसा नहीं कि कृष्ण करवा रहे हैं। और ज़रूरी है, अगर ऐसा नहीं होता तो अर्जुन इतने विचलित नहीं होते, इतने परेशान नहीं होते। और जो परेशान है उसे ही कृष्ण चाहिए, उसे ही सत्य चाहिए। जिसको समझ में ही नहीं आ रहा, जिसको कुछ पता ही नहीं है, उसके लिए कृष्ण की ज़रूरत नहीं है। कृष्ण उसे ही चाहिए जो योद्धा है, जो हर चीज़ करने में सक्षम है, लेकिन उसके बाद भी वो उसका मन अंदर से विचलित है, जो कुछ जानना चाहता है, जो समझना चाहता है, जो प्रश्न कर रहा है, जो जिज्ञासु है। गीता उसी के लिए। अगर आप भी ऐसी स्थिति में हैं, अगर आपको भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो हमारे साथ गीता में बने रहें। बहुत कुछ इन श्लोकों से आपको समझ में आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।